नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लाइंड फेडरेशन केस के बारे में सरकार ने कहा था कि 5 अप्रैल को हमारे केस की सुनवाई होने वाली है, ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस की। अब देखना है कल 5 अप्रैल है, कल ब्लाइंड फेडरेशन केस का सुनवाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ऐसे जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सुनवाई होने की संभावना बिल्कुल ही कम है। क्योंकि अगर सरकार ने कल जाके मेंशनिंग किया भी तो एट द सेम टाइम सेम डे सुनवाई हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। और चूंकि अगर सुनवाई कराना रहता है तो फिर विपक्षी पार्टी को भी इंटीमेट करना पड़ता है। अब विपक्षी पार्टी को इंटीमेशन है या नहीं है, इस विषय में अभी कुछ जानकारी हम लोग को नहीं मिल पा रही है, इसलिए कल सुनवाई होने की संभावना बहुत कम है। अब देखते हैं, सरकार कल पॉजिटिव रिस्पांस लेते हुए एडवोकेट जनरल साहब हो सकता है कल केस की मेंशनिंग करेंगे। कल अगर सुनवाई नहीं भी हो पाई तो मे भी परसों तरसों यानी अगला सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए। और जो भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वो 94,000 वाले अभ्यर्थी हो या चाहे 2011 STT पास अभ्यर्थी हो और चाहे हम लोग जो स्टेट 2019 पास किए हैं वो अभ्यर्थी हो, सारे लोगों के लिए ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। और चूंकि इसी केस के द्वारा ही आगे की जो बहाली के संदर्भ में जो सरकार के दिशा होंगे और दशा होगी वो सारी स्पष्ट दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी। अगर इस केस का डिस्पोजल नेक्स्ट वीक में या किसी तरह से कोर्ट से सरकार ने लीव लेके अगर नेक्स्ट वीक में कुछ करवा दिया तो समझ लीजिए कि सरकार पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। और अगर नेक्स्ट वीक में इस केस में कुछ भी अगर नहीं हो पाता है तो समझ लीजिए कि सरकार बहाली करने की कोई मंशा सरकार की बिल्कुल ही नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोगों की आगे की रणनीति तय करनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोग के लिए और भी है कि बिहार STT वर्किंग कमेटी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को या मे भी उससे पहले भी यानी कि फ्राइडे या सैटरडे, क्योंकि ये सप्ताह पूरा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि सप्ताह में केस की सुनवाई होती है तो क्या उसमें डिस्पोजल होता है और क्या हम लोग इस पे आगे क्या हम लोग की रणनीति होगी STT 2019 पास कैंडिडेट की, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए सैटरडे या संडे यानी कि नेक्स्ट संडे या उससे पहले अगर कहीं सैटरडे या फ्राइडे को और जून पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग। और उस मीटिंग का लिंक जो है और टाइमिंग वगैरह इस सब की जानकारी आपको हमारे जो फेसबुक ग्रुप है बिहार STT वर्किंग कमेटी वहां पे दी जाएगी। और मैं चाहूंगा कि जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं जो STT पास हैं और वो लोग इस मीटिंग में जुड़े और आगे की रणनीति पे जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या उस पे हो सकता है, आप सबों का भी सलाह उसमें अपेक्षित रहेगा कि आप सब भी अपने राय मशवरा दें। और चूंकि हम बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी बिलीव करती है कि कोई भी कदम उठाया जाए उसमें सब लोग की सहभागिता हो और सब लोगों के सहयोग सहभागिता से ही आगे की कदम उठाने में हम लोग को सहूलियत मिलेगी। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है अगले सप्ताह हम लोग के लिए खास करके, और क्योंकि नेक्स्ट वीक में जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है बहुत सारे लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि STT पे बहुत सारे केसेस जो है वो फाइल अप होने वाले हैं 5 अप्रैल को। तो खैर हम लोग तो कल से ऑब्जर्व करेंगे ही, हाई कोर्ट की वेबसाइट को चेक करते रहेंगे कि कौन कौन से केस फाइल हो रहे हैं और उसमें खास करके और जिसमें बिहार गवर्नमेंट पार्टी हो और बिहार बोर्ड को पार्टी बनाया गया हो, उन सारे केसेस को हम लोग ऑब्जर्व ध्यान से करेंगे किस मुद्दे पे केस हो रहा है और उसमें कौन कौन से पार्टी लोग बन रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा जरूरी होगा हम लोग के लिए, क्योंकि एक तो STT का रिजल्ट में भी 3 विषयों का रिजल्ट आना बाकी है और जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हमें नहीं लगता कि सरकार बहाली की दिशा में कोई कदम बढ़ाएगी। 3 विषयों का रिजल्ट नहीं आना एक बहुत बड़ा बाधा बन चुका है हम लोग के लिए। अगर 3 विषयों का रिजल्ट आ जाता तो हो सकता है कि सरकार जो है कुछ हम लोग की बहाली के संदर्भ में कुछ ज्यादा जल्दी कदम उठाए, अदरवाइज लेट तो थोड़ा होना तय ही लग रहा है। लेकिन खैर दे रहा है दोस्त है, जैसे भी हो जल्दी से जल्दी रिजल्ट उन लोग का आ जाए 3 विषयों का, और उम्मीद करते हैं कि मई के फर्स्ट वीक तक उन लोग का रिजल्ट आ भी जाएगा, जैसा कि BECB ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में पहले भी इस बात को दोहराया था जब रिजल्ट जारी किया गया था। तो नेक्स्ट सप्ताह हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और देखना है हमें आगे सप्ताह में क्या होता है। और आगे सप्ताह ही आपके बहाली की दशा और दिशा तय करेगी, इसलिए सब लोग क्लोज ऑब्जर्वेशन रखेंगे हाई कोर्ट पे और हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी खास करके और कौन कौन से केस फाइल अप हो रहे हैं। तब तक